भाई देश में नया रोजगार आ चुका है। अगर आप सरकार से रोजगार मांगेंगे, महंगाई पे बात करेंगे, लीक पेपर पे बात करेंगे, शिक्षा पे बात करेंगे, रोजगार पे बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो टूट रहा है, सड़कें टूट रही है, उस पर सवाल उठाएंगे, तो भाई बिना बंदूक उठाए मुफ्त में दिमागी नक्सल की डिग्री आपको मिल जाएगी। जी हाँ, ये नया कोर्स है। थोड़ा इतिहास समझ लेते हैं ताकि रट्टा मारने में आसानी हो। सरकार साल 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से नक्सलवाद शुरू हुआ था। वजह क्या थी? जमींदारों का भयंकर शोषण, सामाजिक भेदभाव और गरीबी। लोगों को पेट भर खाने को नहीं मिलता था, और इस वजह से जब अन्याय ज्यादा हो गया, चरम पर हो गया, वामपंथी जो अन्याय करते थे उसकी वजह से लोगों के अंदर एक कड़वाहट पैदा हुई, और वहीं से शुरू होता है नक्सलवाद। और आज के टाइम में जब लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है, या पेपर लीक हो जा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं और एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो बच्चे दिमाग से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई क्यों। लेकिन सरकार को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना। वो नक्सलवाद जमींदारों की शोषण की उपज थी। आज का जो दिमागी नक्सलवाद है, ये नेताओं का शोषण जो कर रहे हैं वो अपने तरीके से, जो तानाशाही चलाकर कर रहे हैं, या जो देश की मैक्सिमम जनता को गरीबी की तरफ ढकेल रहे हैं, जो रोजगार को खत्म कर रहे हैं। ये जो शोषण हो रहा है, जातिवाद, धर्मवाद, इस तरह के जो शोषण हो रहे हैं, गरीब को गरीब बना रहने दो, जो कोई शिक्षा ना ग्रहण कर पाए। वैसे शिक्षा का इंपॉर्टेंस आपको दिखाऊं? अनिरुद्धाचार्य को जानते हैं आप? जिनको लाखों लोग सुनते हैं। भाई वो लोगों से कहते हैं कि गाय के मूत्र से बड़ा बड़ा इलाज हो जाता है। खुद कहाँ गए हुए हैं इस समय इलाज कराने? जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इस तरीके से शुरू होता है नक्सलवाद, और सरकार नहीं चाहती है कि ये नक्सलवाद बढ़े, क्योंकि इंसान अगर सवाल पूछेगा तो सरकार कैसे बर्दाश्त करेगी। तो इसलिए अगर खाने को नहीं मिल रहा है तो भी सवाल ना पूछें, पढ़ने को नहीं मिल रहा है तो भी सवाल ना पूछें, ज्यादा दिमाग ना चलाएं, चुपचाप बैठे रहें अपने घर में। भाई अगर सवाल पूछोगे तो दिमागी नक्सल कहलाओगे। सरकार को इन दिमाग वालों से बहुत डर लगता है। इसका मतलब जो सरकार में है और सरकार का साथ देने वाले हैं वो दिमाग से पैदल हैं, इसीलिए शायद उनको अंधभक्त कहा जाता है। सरकार को दिमाग वालों से बहुत डर लगता है। अब ऐसे तो बंदूक चलाओगे तो बुलेट प्रूफ पहन के सरकार अपने को बचा सकती है, लेकिन जो सवालों के बंदूक चल रहे हैं उससे सरकार अपने को बचा नहीं पा रही है। जनता के जो तीखे सवाल हैं, काम नहीं किया और डिजिटल इंडिया बनाने की बात करते थे, तो सिर्फ डिजिटल में क्या बना है? सोशल मीडिया पे रील बनाना ही बना है। उसी को सरकार कहती है बड़ा फैंसी चीज है। अब उसी सरकार को क्या पता था कि यही रील बनाना उनकी कलेजे की फाक बन जाएगी? भाई सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, सीधे सवाल पूछा जा रहा है, तो नक्सलवाद तो कहेंगे ही ना। भाई आज की सरकार उस समय के जमींदार हो गए हैं जो शोषण करते थे, जो गला दबाते थे, जो जमीन कब्जा कर लेते थे, जो गरीबों को एकदम दबा कर रखते थे। भाई कभी तो विद्रोह होगा ना, कभी तो आदमी को लगेगा कि अरे यार ये साला शोषण करने वाला गाड़ी में घूम रहा है, अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, हमने कौन सा ऐसा पाप कर दिया है कि हमारे ही गला दबाया जा रहा है। कभी तो बंदूक उठाएगा। अब आज का युवा बंदूक नहीं उठाता है, आज का युवा सवाल उठाता है, आज का युवा प्रोटेस्ट करता है। और सरकारों को ना ये बहुत बात अखर रही है, चुभ रही है कि भाई सोशल मीडिया पे पूछ ले रहे हैं सब, सोशल मीडिया पे हम कितना जवाब देंगे। ऐसे आदमी, जैसे नक्सलवाद उत्पन्न हुआ था तो जब जमींदारों के खिलाफ नक्सलवाद बंदूक उठाते थे तो वो भी मारे जाते थे, नक्सलवादी भी मारे जाते थे। उनको शह देने वाले अलग हुआ करते थे, वो शोषण करने वाले ग्रुप से चिढ़ने वाला ग्रुप हुआ करता था। तो उसी तरीके से ये दिमागी नक्सलवाद चल रहा है आजकल। तो अगर आपके पास बुद्धि है तो आप दिमागी नक्सलवादी हैं, और अगर आप बुद्धि से पैदल हैं, आपके पास बुद्धि नहीं है, आप सवाल नहीं पूछ पाते हैं, आपको ये लगता ही नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है, आप भूखे पेट सोना भी पसंद करते हैं, आप पेपर लीक हो जाने के बावजूद भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या आपके पास अथाह पैसा है, आपको लगता है कि बाकी लोग गरीबी में ही रहें, मेरी वैल्यू तो है ना, इंपॉर्टेंस तो है। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि भाई लोग गरीब रहेंगे तभी तो मेरी वैल्यू रहेगी, 4-6 लोग गरीब हैं उसमें हम अकेले मतलब अंधों में काना राजा बन के रहा करेंगे। तो बहुत सारे लोग, पैसे वाले लोग, किसी को बड़ा अपने से होते देखना नहीं चाहते हैं, और बहुत पैसे वाले किसी गरीब के बच्चे को अच्छे पदों पर जाना भी नहीं देखना चाहते हैं। जातिवाद, रंग भेद, ये सब तो है ही, आप जानते ही हैं। और हाँ, थक गई मैं यार बोलते बोलते
क्योंकि हम भी लग रहा है दिमागी नक्सली हो गए हैं। क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ आजकल कमेंट में एक कमेंट जरूर रहता है, दिमागी नक्सल, दिमागी नक्सल। तो दिमागी नक्सल होना कोई बुरा नहीं है। दिमागी नक्सल वही है जो सवाल पूछेगा, जो पूछेगा ये गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है। भाई जनता ने पैसा दिया पीएम केयर फंड में, जनता के लिए दिया था, और तुम मजेदार मलाई ब्याज खा रहे हो यार। सवाल पूछेगा वो। आज का युवा पढ़ा लिखा है ना, मिलेनियल भी पढ़े लिखे थे, जेन एक्स भी पढ़े लिखे थे, बट कहीं ना कहीं उनकी परवरिश में एक दबाव था, डर के रहने का एक प्रेशर था कि शोषण हो रहा है सह लो यार, जातिवाद हो रहा है सह लो यार, बोलो मत, क्या करना है, ऐसी दुनिया ऐसे ही चलती है। बट जो जेनजी है ना, वो कहता है दुनिया ऐसे क्यों चल रही है, क्या डिफरेंस है। भाई दो इंसान अगर हैं तो दोनों को बराबर अवसर क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों इतना भेदभाव है, क्यों कुछ लोगों के पास ही पूरे देश का मतलब पूरी संपत्ति कुछ लोगों के ही पास क्यों है। जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें कुछ लोगों के पास ही इतना फंड क्यों है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे 5 किलो राशन की लाइन में खड़े होकर जीवन यापन कर रहे हैं। क्या उन्हें वो सुख पाने का हक नहीं, साफ पानी का हक नहीं, साफ हवा का हक नहीं, शिक्षा का हक नहीं, रोजगार का हक नहीं, जो बेसिक फंडामेंटल जरूरत है, क्या उसका हक नहीं है। लेकिन सरकार नहीं चाहती है ना, क्योंकि अगर वहां तक सब जगह सुविधाएं पहुंच जाएगी, सब शिक्षित हो जाएंगे। अभी सोचिए कुछ जेनजी से सरकार इतनी हिली हुई है, ऊपर से एक दिमागी नक्सल पार्टी भी बन गई है, सरकार हिली हुई है। अब सोचिए सारा देश अगर दिमागी नक्सल हो जाएगा और सवाल पूछेगा, चंदा चोरी पे सवाल उठाएगा, सड़क टूट रही है वहां सवाल उठाएगा, तो सरकार का जीना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 5 साल भी नहीं चल पाएंगे ये लोग ढंग से, क्योंकि जनता को काम चाहिए। इसीलिए ये चाहते हैं कि रंग भेद, धर्म भेद, जातिवाद, सब कुछ इतना ज्यादा चरम पे हो जाए कि इंसान इंसान से ही नफरत करने लगे। 2 बंदर लड़ेंगे तभी तो तीसरा मदारी फायदा उठाएगा। तो कुछ कुछ ऐसी कहानी है, लड़ाए रहो, फायदा उठाए रहो, और इस फायदे के कुछ जिम्मेदार हम लोग भी हैं। आपस में जातिवाद भेदभाव में उलझे रहते हैं और सरकारों को मौका देते हैं कि ठीक है कमाओ खाओ, तुम, हम लोग क्या है, हम लोग तो शोषण करवाने आए ही हैं, हम लोग तो जातिवाद झेलने आए ही हैं। तो जनता तो बेचारी मारी ही जाती है। इन द एंड मैं यही कहूँगी, जनता मारी जाती है। जनता को कोई भी नेता सुविधाएं नहीं पहुँचाना चाहता है। जब भी कोई नेता अगर इस तरह से आता है तो भाई एक अकेला नेता सोचेगा भी तो पूरी टीम चाहिए होती है, कोर टीम चाहिए होती है। और नेताओं को चलाने वाला कौन है? आईएएस ऑफिसर है। आईएएस ऑफिसर ही नीतियां बनाते हैं, कसम खाकर आते हैं कि हम देश को बदल देंगे, देश को सुधार देंगे, और जैसे ही सिस्टम में घुसते हैं उसी में बहना शुरू कर देते हैं कि यार वो खा रहा है तो हम क्यों ना खाएं। तो सिस्टम पूरी तरीके से करप्ट हो चुका है, पूरा जीरो से नीचे से लेकर ऊपर तक का पूरा करप्ट है। सबका हिस्सा मलाई बटी हुई है कि ये उनके पास जाएगा, ये उनके पास जाएगा, ये उनके पास जाएगा। सिस्टम जनता के लिए नहीं रह गया है, सिस्टम ये नेताओं के लिए रह गया है, अधिकारियों के लिए रह गया है। बहुत सारे अधिकारी हैं जीवन भर नौकरी करते हैं, फिर बाद में रिटायरमेंट के बाद बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं, या कह लीजिए पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, वहाँ भी उनको अवसर मिल जाता है अगर वो सरकार के खास हुए तो। बहुत सारे जुडिशरी के लोग पहुंच जा रहे हैं राज्यसभा में, वो सब आप देख ही रहे हो। मतलब जिनके पास पैसा है, फंड है, या बड़ी पोजीशन पे हैं, वही आगे चलकर फंड, बड़ी पोजीशन अवेल कर रहे हैं। छोटे नीचे दबे कुचले लोग उस जगह से ऊपर ही उठ जाएं, यही उनकी उपलब्धि है। तो इस सरकार में तो यही सब चल रहा है, सिस्टम इसी तरीके से काम कर रहा है। अब जेनजी पर कुछ विश्वास है, भरोसा जगा है, और ये दिमागी नक्सल देखिए क्या करते हैं ये लोग। तो समझ में आ गया होगा कि नक्सलवाद क्या होता है। नक्सलवाद बहुत शोषण जब हो जाता है ना, तो वो जो बगावत उभरती है उसको नक्सलवाद कहते हैं। और बगावत की शुरुआत हमेशा अति होने के बाद ही होती है। तो ये बुरा नहीं है। इसका मतलब अगर दिमागी नक्सलवाद यहाँ पनपा है तो शोषण भी चरम पर पहुंच चुका है। क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताइएगा। यार बहुत बोल गया मैंने, थक गई हूँ, मुझे जुकाम भी है, खांसी भी है इस समय, फिर भी मैं इतना बोल रही हूँ। किसके लिए? आप लोगों के लिए। सोच रही हूँ शीला केयर फंड बना ही लूँ। सेम ही तो है, पीएम केयर फंड में आपने पैसा दिया, कौन सा जनता के काम आएगा? शीला केयर फंड में भी आप पैसा देंगे तो कौन सा जनता के काम आएगा? उस पैसे से मैं विदेश यात्रा करूंगी। मजाक कर रही थी।